हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। रब की मेहर आप पर बनी रहे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो एमसीडी के RFID का रौला फिर से शुरू कर दिया उन्होंने टैग का। अब 2 दिन पहले भी ये ऐसा हुआ था कि अब एमसीडी ने बोला था कि दिल्ली में एंट्री कहीं से भी होगी वो RFID टैग से होगी, उसके बिना नहीं होगी। अब इनका RFID जो टैग सिस्टम है जो निकलने के बाद वो इतना ज़्यादा अच्छा है नहीं है। किलोमीटर लंबे जाम पहले भी लगे थे, पिछले हफ्ते भी लगे थे। अब कल फिर से इन्होंने सुबह सुबह 8 बजे रोला कर दिया कि RFID टैग से ही दिल्ली में एंट्री होगी, कैशलेस इन्होंने बंद कर दी। अब ये सुबह सुबह गुड़गांव के टोल के ऊपर 5 किलोमीटर लंबा जाम। मैं खुद एयरपोर्ट की एक पिकअप लेकर गया था गुड़गांव से और मेरे को खुद 40 मिनट उसके अंदर फंसना पड़ा। जाके 40 मिनट मुझे सिर्फ और एम्बियंस से और उस टोल को क्रॉस करने में लग गए, इतना जाम था। कोई नोटिफिकेशन नहीं देते, कोई कुछ नहीं देते। दिल्ली में एंट्री करने 124 पॉइंट्स हैं टोटल, छोटे बड़े सब मिलाकर। उनके अंदर से मुश्किल से टैक्स सिस्टम कितनों के अंदर होगा, 12 के अंदर, 15 के अंदर। बाकी सब जगह तो होता है पर्ची सिस्टम ही होता है। अब उनका एमसीडी वालों का कहना ये है कि जो ड्राइवर्स हैं, कैब ड्राइवर्स या दूसरे ड्राइवर जो हैं, वो रिन्यू नहीं करवा रहे अपने टैग को। टैग तो कईयों ने लगवा लिया, आपको पता होगा 2 साल पहले 15 अगस्त को क्या मारो मार हो रही थी टैग के लिए। लोग बाग 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइनों में लग लग के अपना टैग ले रहे थे, नहीं तो डबल जुर्माना वसूल कर रहे थे वो हर टोल के ऊपर से। अब इन्होंने बोला कि लोगों ने टैग तो लगवा लिए लेकिन रिचार्ज कोई उसे करता नहीं, तो रिचार्ज नहीं करता तो हमारे को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। लोग बिना उसको टोल दिए एंट्री करे जा रहे हैं। अब आप ये बोलो, ड्राइवर्स भाई भी जो हैं अपनी जगह पे ठीक हैं कि कोरोना काल के अंदर कुछ नहीं पता है कि कब लॉकडाउन लग जाए। हम महीने भर का टोल कटवा लें, 3,000 रुपये पे कर ले, बड़ी गाड़ियाँ 6,000 रुपये, उसके ऊपर 9,000 रुपये, 12,000 रुपये भी जो है एमसीडी का टैक्स है। महीने भर का टैक्स कटवाने के बाद ये नहीं पता 4 दिन बाद कोई लॉकडाउन हो जाए, पिछले हफ्ते में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, तो क्या करोगे आप उसको। किसी के पास इतनी रकम पड़ी नहीं हुई है। 3,000 रुपये एक ड्राइवर भाई के पास तो है नहीं। जिनका रोज़ का अप डाउन है, रोज़ के 3-4 चक्कर लगने हैं, उनका तो चलो समझ में भी आता है। जिनका लगना ही एक आधा चक्कर है तो वो क्यों अपने 3,000 रुपये की रकम उसके अंदर फंसा कर बैठे। ठीक बात है ना। या तो हो ना कि आप हर जगह पे कर दो। मैं खुद जो है कभी 100 रुपये उसके अंदर डलवा दिए, चलो एक बार 100 रुपये कट गए, फिर दोबारा 100 रुपये डलवा दिए। मैं तो ऐसे करता हूँ कि एक टोल से जब 100 कट जाता है तब उसके बाद उसमें एंट्री करवा देता हूँ। लेकिन अब आप देखो कि 124 पॉइंट में से 12 या 15 के अंदर ही सिर्फ आपका जो है RFID टैग चल रहा है, बाकी के अंदर नहीं चल रहा है। तो अब ड्राइवर क्या कैश भी लेके घूमे, RFID टैग के अंदर भी पैसे जमा कराएगा? ये तो फिर गलत बात हो गई ना। ये तो डबल जो है मार पड़ेगी ड्राइवर भाई को किसी चीज़ के लिए। तो अब अक्षरधाम से जो है जब कोई आते हैं तो उसके अंदर RFID नहीं चलता, DND के ऊपर चलता है। ऐसे ही आप रामप्रस से आ रहे हो तो वहाँ पर भी नहीं चलता है। और कितने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ से आप आते हो। आजकल हम उधर से आ रहे हैं, क्या कहते हैं, इंदिरापुरम से जो आ रहे हैं, किसानों की वजह से वो बंद पड़ा हुआ रोड, तो जहाँ से वो निकालते हैं वहाँ पर भी जो गाजीपुर वाला है वहाँ पर भी कोई टोल टैक्स नहीं, वो नहीं है, पर्ची सिस्टम है उसके बाद। तो कहाँ से कोई भाई उसके अंदर जमा करा देगा। आपके पास एक बाकायदा कोई सिस्टम होना चाहिए। पहली बात तो कैब के ऊपर जो है टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए। कैब जो है एक आम गाड़ी तो है, सिर्फ एक पीली प्लेट होने का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि आप हर बारी हर चक्कर के 100 रुपये उनसे वसूलते रहो। बड़ी गाड़ियों से वसूलो, ट्रकों से लो, बसों से लो, जो प्रॉपर कमर्शियल के अंदर आती हैं। ये कोई कमर्शियल यूज़ हो ना, ये तो एक पैसेंजर व्हीकल है, ठीक है ना, लोगों की सहूलियत के लिए हो रहा है। ये गुड्स व्हीकल थोड़ा ना, इसके ऊपर किस चीज़ के लिए आप टोल टैक्स लो। क्या चल रहा है जैसे भी चल रहा है, लेकिन ये सोचना चाहिए कितने कितने किसी को कहीं ज़रूरी जाना है, कोई ट्रेन है, कोई सुनवाई नहीं थी। मैंने हाथ भी जोड़े थे वहाँ जाके, मैं कहा जी इनकी फ़्लाइट छूट रही है, कुछ भी करो। उन्होंने बोला जी 600 रुपये दो और चले जाओ। मतलब 500 रुपये जुर्माना हो गया, 100 रुपये हो गया। और मैं बोल भी रहा हूँ कि जी मेरे टैग के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, आप मशीन लाओ और इसमें से स्कैन करके काट लो। नहीं जी, आपको उसी लाइन के अंदर से आना पड़ेगा। तो भाई जब हमने टैग के अंदर पैसे डलवा रखे हैं, उसके बावजूद भी हमें अगर जाम धक्के के अंदर फंसना है तो करवाने का फ़ायदा क्या है। हमें कोई सुनवाई नहीं है इस चीज़ की। सोचना चाहिए एमसीडी को। आपके पास जब सिस्टम ही नहीं है तो फिर आप क्यों उनको पंगे लेने के लिए खड़े हुए हो कि ऊपर से कोई अगर निकलना भी चाहे, किसी को जल्दीबाजी भी है, वहाँ पर लठ लेकर खड़े हुए हैं, कहीं किसी को मार दिया, लग गया, नुकसान कई भाइयों के कितने हो चुके हैं। कौन सुनवाई करता है, कोई एमसीडी करता है। इसी जब भीड़ के चक्कर में कल भी उन्होंने शाम को 1:45-2 बजे के करीब जो है 2 बजे के करीब पूरा का पूरा
निकाल दिया था ट्रैफिक ऐसे ही कि निकालो भाई, बिना उसके एंट्री के निकालो, दिल्ली एंट्री टैक्स का कोई नहीं, निकालो। इतना जाम हो गया था, 5-5 किलोमीटर लंबा जाम हो गया था। ये तो शुक्र करिए कि शाम को 5 बजे जो गुड़गांव से ट्रैफिक निकल रहा होता है उस टाइम ये पंगा नहीं था, ट्रकों की एंट्री नहीं थी। सुबह सुबह तो 11-12 बजे तक ट्रकों की रेलम पेल लगी हुई थी। तो सोचना चाहिए एमसीडी को क्या ड्रामा बना रखा है इन्होंने यार। बस आज तो इतना ही था जी, और कोई बात होगी तो शेयर उसके साथ करेंगे। कुछ आप बताना चाहो तो मुझे बताना, ताकि मेरे भी कुछ पता चल सके। ठीक है भाई, रब रखा।